हाय व्यूअर्स, मैं हूं कुछ और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था और उसके सिंपल सेंटेंसेस और उनकी प्रैक्टिस की थी। आज हम उसके आगे चलते हैं और उसके नेगेटिव और आगे सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में अगर आपको याद है, मैंने बताया था उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो होती है डिड। और डिड मैं सबके साथ यूज करती हूँ, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, सबके साथ। ओके, जैसे उसमें सबके साथ वर्ब सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, इसमें डिड यूज होगा। सो विद सिंगुलर्स, प्लूरल और आई, सबके साथ मैं डिड यूज करूंगी। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब मेरी हो गई डिड, तो मैं वर्ब डिड क्या है, डिड होती है डू की सेकंड फॉर्म। ओके, तो ये ऑलरेडी लग गई है, तो मैं इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करूंगी, सेकंड नहीं लगाऊंगी। ओके, जो हम पास्ट इंडेफिनिट में जो सबसे बेसिक गलती हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वो यही होती है कि हम डिड के लगाने के बाद उसमें वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो आप याद रखिए कि सिर्फ सिंपल में आप वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यू विल ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि लॉजिक है हेल्पिंग वर्ब में मैंने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, तो उसके साथ मैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी। ओके, तो अब देखते हैं सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके साथ नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में मैंने सेंटेंस बनाया था कि मैं कल मार्केट गई थी, या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, वो कल यहाँ आई थी। मैं यूं कहूँ वो यहाँ नहीं आई थी, वह यहाँ नहीं आई, या फिर आई थी। ठीक है, अगर आई पे भी खत्म होगा तो भी इसी का स्ट्रक्चर यूज होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो वह हो गई, आई थी है तो शी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, डिड, नॉट, वर्ब है आना, आना इज कम, फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रही है, कम, कहाँ नहीं आई थी, यहाँ नहीं आई थी, ये आपका बन गया, शी डिड नॉट कम हियर। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या तुमने वो कर लिया था, नहीं मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, ऐसे ही जवाब देते हैं ना। इसको पहले मैं हिंदी में लिख लेती हूँ, मैंने नहीं किया था। ओके, इसकी इंग्लिश, आई डिड नॉट, इसकी इंग्लिश क्या होती है, करना, करना की वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है डू। ओके, आई डिड नॉट डू, अगर वह यह कुछ भी, आई डिड नॉट डू इट, मैंने नहीं किया था, आई डिडंट डू इट। ओके, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है डिडंट, स्पोकन में डिडंट और रिटन में। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा डिड यू डू इट, आई डिडंट डू इट, आंसर हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये तो नेगेटिव में हमें बस ये याद रखना है कि आपको डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, नॉट के बाद। सेकंड फॉर्म हम इसमें यूज नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म सिर्फ एक और एक पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में यूज होती है और किसी में भी यूज नहीं होती है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो हम डेली में यूज करते हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। ओके, नाउ सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला। ये हम बहुत बोलते हैं सेंटेंस रोज, मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था, अरे मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे आए। ओके, फिर मैंने क्या लगाना है, डिड नॉट। ओके, अब मिलने की मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, हम दो यूज कर सकते हैं, रिसीव या फिर गेट। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड आ चुकी है। आई डिड नॉट, रिसीव लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए। क्या, तुम्हारा मैसेज ऑब्जेक्ट है, योर मैसेज शॉर्ट फॉर्म, आई डिडंट गेट योर मैसेज और आई डिड नॉट रिसीव योर मैसेज। ठीक है, उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया, सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने की इंग्लिश ही या शी दोनों हो सकती है। फिर उसके बाद हमें नेगेटिव में क्या लगाना है, डिड नॉट, ही शी डिड नॉट। धक्का देने की इंग्लिश क्या होती है, पुश। ओके, सो ही शी डिड नॉट पुश
यू, किसे धक्का नहीं दिया, तुम्हें की इंग्लिश यू, राइट। उसने चाय नहीं बनाई थी, अरे उसने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, ये इसका सिंपल हुआ। सो शी मेड वेरी नाइस टी, ओके। मैंने कहा उसने नहीं बनाई थी चाय, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, शी बोला है तो शी लगा देते हैं। शी डिड नॉट मेक, चाय बनाने की इंग्लिश होती है मेक टी, फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट मेक टी, डिड के साथ आप कभी भी जहां आप डिड लगा रहे हैं, नॉट है नहीं है, इंट्रोगेटिव में तो नॉट नहीं होता है ना, वहां आप कभी भी गिव नहीं लगाएंगे। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने पूछा था पर उसने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो उसमें ज्यादातर जो गलती की लोगों ने वो यही की, बट शी और ही डिड नॉट गेव, नो, उसका आंसर था उसने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, शी डिडंट गिव मी एनी गिफ्ट, ओके। गेव नहीं आएगा, डिड आ गया ना तो गिव आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसने तुम्हें निमंत्रण नहीं, तो रह गया तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था, ओके। तो शी डिड नॉट आ गया नहीं के लिए, और निमंत्रण देने की इंग्लिश होती है इनवाइट, किसी को निमंत्रण देना, बुलाना इज इनवाइट। सो शी डिड नॉट इनवाइट यू, ओके, सॉरी इनवाइट, शी डिड नॉट इनवाइट यू। नेक्स्ट, तुम वहां नहीं गए थे, मैं गया था, अरे तुम नहीं गए थे वहां, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसकी क्या होगी, यू डिड नॉट लगाया आपने नेगेटिव में, जाने की इंग्लिश गो, यू डिड नॉट गो, और वहां की इंग्लिश देयर, यू डिड नॉट गो देयर, ओके, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने उसे नहीं डांटा, तो तुमने उसे क्यों डांटा, अरे मैंने नहीं डांटा उसे, मैंने नहीं डांटा उसे, उसको कैसे बोलेंगे, आई के साथ नेगेटिव में डिड नॉट, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड, आई डिड नॉट स्कोल्ड हर या हिम, अगर लड़का है तो हिम, तो मैंने उसे नहीं डांटा, आई डिडंट स्कोल्ड हिम, ओके। ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, सब में डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको डिड के साथ हमेशा 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 वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब सेकंड फॉर्म लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ओके। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और वो वाला जो सेंटेंस था ना, पर उसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है, उसकी दिया, उसकी गेव नहीं होगी, गिव होगी। ये बहुतों ने पूछा था कि गलत क्यों है, तो मैं आज बता रही हूँ, शी डिड नॉट गिव मी एनी गिफ्ट्स, ओके। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल हमने पहले किए थे, सिंपल और नेगेटिव, नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड देन फॉर एक पूरी प्रैक्टिस, और फिर हम पास्ट इंडेफिनिट को अगर रूटीन एक्शन में यूज नहीं करते हैं पास्ट के, तो कौन सा यूज करते हैं वो आएगा। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।